हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। पहले टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। मीन्स क्या है कि अगर कोई ऑसिलेटरी बॉडी है, ऑसिलेट कर रही है, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। या अगर कोई बॉडी वाइब्रेटरी मोशन कर रही है तो उस वाइब्रेटरी मोशन में जो टाइम लगेगा, एक कंप्लीट वाइब्रेटरी मोशन में जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। या अगर कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन कर रही है, उस पीरियोडिक मोशन में एक कंप्लीट पीरियड ले रही है, एक कंप्लीट रोटेशन कर रही है, उस कंप्लीट रोटेशन में जितना टाइम लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। यानी वन ऑसिलेशन में या वन वाइब्रेशन में कितना टाइम टेकन बॉडी ले रही है उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसकी यूनिट सिंपल होती है सेकंड और मिनट और आवर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो टाइम पीरियड ये होता है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में बॉडी जितना टाइम लगाती है उसको हम उस बॉडी का टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी क्या है कि 1 सेकंड में कितना वो ऑसिलेशन कर रही है। ठीक है, तो उसको हम उसका टाइम पीरियड बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो एक सेकंड में बॉडी कितना ऑसिलेट कर रही है, कितना नंबर ऑफ ऑसिलेट कर रही है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करेंगे और इसकी यूनिट्स होती है हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन कर रहा है? मान लीजिए कोई बॉडी 1 सेकंड में 100 ऑसिलेशन कर रही है, तो 100 उसका टाइम पीरियड होगा। तो हम लिखेंगे 100 हर्ट्ज। ठीक है, अगर कोई बॉडी मान लीजिए 10 ऑसिलेशन कर रही है इन 1 सेकंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 हर्ट्ज होगी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, या t इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। t इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, ये दोनों के बीच एक रिलेशन होता है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या रिलेशन होता है? म्यू इज इक्वल टू 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स आपकी हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड होगी। अब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन is known as the displacement of the particle at that instant। यानी कि अगर कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है या वाइब्रेट कर रही है, तो मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे अगर ये मान लीजिए सैंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये ठीक है, तो ये पेंडुलम जो है मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है।
तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो ये इतना उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। या बॉडी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ये मूव कर रहा है, तो इस मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस उधर गया और कितना डिस्टेंस ये इधर आया, ठीक है। तो ये आपका एम्पलीट्यूड होगा, ये आपका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड वैरी करता है, ठीक है, टाइम टू टाइम वैरी करता है। कभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, कभी एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। तो एम्पलीट्यूड जीरो भी कभी कभी हो सकता है। जब बॉडी मीन पोजीशन पे होती है, ठीक है, तब एम्पलीट्यूड जीरो होता है। और जब बॉडी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है, तो वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। और फिर बॉडी रिटर्न बैक आती है, तब धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। यानी कि पहले एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता है, फिर आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहता है। तो ये था आपका एम्पलीट्यूड। तो हम लोग ने क्या डिस्कस किया, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ओके, थैंक यू।